दीपिका रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर खेत में जा रही है। दीपिका, अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, ये मैं कहाँ आ गई, कितनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन मंजू ने उससे कहा, मंजू, शहर की हो ना, इसलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे, मुझे तो कब से ये सब कहना पड़ रहा है। दीपिका चुप हो गई। अंधेरे में वो और उसकी सौतन सोच करने के लिए बैठ गए। तभी उनके ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। मंजू और दीपिका चौंक गई। दीपिका, कौन है वहाँ? दीपिका डर गई। किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया। उसे बहुत शर्म आई। बचपन से वो शहर में पली बड़ी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी गांव में होगी। लेकिन बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो पहले दिन कॉलेज गई और उसी कॉलेज में रोहन का भी एडमिशन हुआ था। रोहन भी कॉलेज गया। रोहन को देखते ही दीपिका के दिल में घंटी बजने लगी। दीपिका मन में, अरे यार, वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया है। रोहन भी दीपिका को देखकर हंसने लगा। रोहन मन में, लड़की कितनी खूबसूरत है, काश इस लड़की से मैं शादी कर सकता। लेकिन वहाँ गांव में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, इस लड़की को ये नहीं बता सकता। रोहन की शादी बचपन में ही हो गई थी। मंजू भी तब बहुत छोटी थी। रोहन के गांव में ऐसा ही होता था। लड़के के साथ लड़की की बचपन में शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उसका मन बाहर न लगे। लेकिन यहाँ तो रोहन का मन लग गया था। कुछ ही दिनों में रोहन के साथ दीपिका की अच्छी दोस्ती हो गई और दीपिका ने रोहन से कहा, दीपिका, रोहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। रोहन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दीपिका। लेकिन क्या रोहन? कुछ नहीं, कॉलेज ख़त्म होते ही हम शादी कर लेंगे। गांव में मंजू रोहन की माँ गायत्री को खुश करने में लगी हुई थी। उसे रोहन से खास प्यार नहीं था। रोहन को भी मंजू से कुछ लगाव नहीं था। काम करते करते मंजू की हालत ख़राब हो जाती थी। मंजू, पता नहीं बचपन में इसी घर में मेरी शादी क्यों हुई। ये सास नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल, कितना काम करवाती है। गायत्री जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। गायत्री का पति बहुत पहले ही मर गया था और तब से गायत्री ही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद भी है, इसलिए सिर्फ घर में ही नहीं, पूरे गांव में भी उसका दबदबा है। रोहन को शहर में पढ़ने जाने के लिए अपनी माँ को बहुत मनाना पड़ा और शहर जाते ही वो दीपिका के प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए और रोहन ने दीपिका से शादी कर ली। दीपिका, रोहन, अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो ना, मुझे गांव बहुत पसंद है। दीपिका बहुत खुश थी, लेकिन रोहन के मन में चिंता के काले बादल छा गए थे। रोहन, अरे यार, अब क्या करूं? दूसरी शादी कर ली है मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं, ले चलता हूँ इसे गांव। रोहन दीपिका को लेकर गांव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। रोहन ने अपनी माँ को बुलाया। रोहन, माँ, दरवाज़ा खोलो माँ। गायत्री ने दरवाज़ा खोला। मंजू भी आई और दीपिका को देखकर दोनों चौंक गए। गायत्री, ये क्या है बेटा? ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र? रोहन, वो असल में, रोहन ने सब कुछ बताया। गायत्री और मंजू दोनों गुस्सा हो गई। रोहन शादीशुदा था,
ये जानकर दीपिका भी बहुत गुस्सा हो गई। दीपिका, तुमने मुझे धोखा दिया है रोहन, तुमने मुझसे झूठ बोला है रोहन। नहीं दीपिका, मेरी बात तो सुनो। रोहन ने दीपिका को समझाया कि वो मंजू से प्यार नहीं करता और मंजू के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब जाकर दीपिका ने रोना बंद किया। गायत्री ने दीपिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी दीपिका का पेट दर्द करने लगा। दीपिका, रोहन, तुम्हारा बाथरूम किस तरफ है? रोहन, बाथरूम तो नहीं है। दीपिका, नहीं है मतलब? मुझे शौच करने जाना है। तुम लोग शौच कहाँ करते हो? मंजू, खेत में चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर दीपिका को जैसे हार्ट अटैक आ गया। दीपिका, खेत में? मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा? मंजू, हाँ, अब गांव की बहू बनकर आई हो तो इतना तो करना ही होगा। ये तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। गायत्री, बड़ी बहू, ले जाओ इसे खेत में। मंजू दीपिका को खेत में ले गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दीपिका को बहुत डर लग रहा था। दीपिका, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। मंजू, पहली बार है ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब कपड़े उठाकर बैठ जाओ। शौच खत्म होने के बाद इसी लोटे के पानी से धो लेना। दीपिका ने जैसे तैसे करके शौच कर लिया, लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वो दोनों लौट आए। रात को दीपिका ने रोहन से कहा, दीपिका सुनो, क्या घर में एक शौचालय नहीं बना सकते? रोहन, अरे नहीं नहीं, ये गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। दीपिका, लेकिन क्यों? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? रोहन, वो सब गंदे काम घर में क्यों करना? घर अपवित्र हो जाएगा। उससे अच्छा बाहर करके आओ। ये सुनकर दीपिका को बहुत बुरा लगा। तभी मंजू वहाँ आई और बोली, मंजू, अरे मेरी सौतन, कितनी मासूम है तू। इस गांव में ऐसा ही होता है। दीपिका, दीदी, क्या आपको इससे तकलीफ़ नहीं होती? मंजू, तकलीफ़ तो होती है, लेकिन क्या करूं? छोड़ ये सब। सुन, मैं सुबह 5 बजे सूरज उगने से पहले तुझे बुलाने आऊँगी और फिर दोनों मिलकर शौच करने चलेंगे। दीपिका सो गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। 5 बजे मंजू ने दीपिका को बुलाया और दोनों शौच करने चले गए। उसी वक्त गांव के बूढ़े शांतिलाल को भी प्रेशर आ गया। ओहो, ये भी ना, कभी भी प्रेशर आ जाता है। अब चलो खेत में। शांतिलाल खेत में गया। दीपिका और मंजू अभी अभी शौच करने बैठी थी। दीपिका को देखकर बुढ़े की आंखें चमकने लगी। शांतिलाल, लगता है ये लड़की नई आई है। देख के तो लग रहा है कि ये शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़की को इस हालत में देखकर तो मुझे मज़ा ही आ रहा है। बुढ़ा शांतिलाल आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। शांतिलाल अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। शांतिलाल ने टॉर्च जलाया। दीपिका के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वो डर गई। दीपिका, कौन है? कौन है वहाँ? तभी शांतिलाल डर के मारे भाग गया। दीपिका बहुत डर गई थी। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, दीपिका, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे शौच करते हुए देख लिया। मंजू, हाँ, हमारे ऊपर किसी ने टॉर्च मारा। गायत्री, कोई आ गया होगा। कोई बात नहीं। दीपिका, कोई बात नहीं का क्या मतलब है? माँ जी, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? घर में शौचालय होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देखता। मंजू, हाँ माँ जी,
दुनिया आगे बढ़ गई है, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर गायत्री गुस्सा हो गई। गायत्री, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? घर में शौचालय नहीं बन सकता। अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। प्रियंका को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 5 बजे प्रियंका और मंजू फिर से शौच करने गए। फिर से शांतिलाल वहाँ गया। शांतिलाल, ओहो क्या नज़ारा है! ऐसा नज़ारा अब से हर रोज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज़ शांतिलाल चोरी छुपे देखने लगा। उसकी नीयत खराब थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दीपिका जब जब शौचालय के बारे में कहती तब तब घर में झगड़ा होने लगता। रोहन, दीपिका, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से शौचालय के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये घर माँ का है। वो जो बोलेगी वही तो होगा ना। दीपिका छुप छुप कर रोने लगी। मंजू ने उससे कहा, मंजू बहन, मुझे पता है कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में ही हमारी भलाई है। दीपिका, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं मायके जा रही हूँ। ये बोलकर दीपिका घर छोड़कर चली गई। गायत्री, जा रही हो ना? अब कभी लौट कर मत आना यहाँ। दीपिका मायके चली गई। उसी दिन शांतिलाल ने एक फ़ोन खरीदा। शांतिलाल, कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूँगा इस फ़ोन में और जब चाहे देखूँगा। लेकिन दीपिका जा चुकी थी। सुबह के 5 बजे गायत्री को प्रेशर आ गया। गायत्री सोच करने खेत में चली गई। तभी शांतिलाल वहाँ फ़ोन से तस्वीरें खींचने लगा। शांतिलाल, ये तो गायत्री है, वो लड़की कहाँ गई? शांतिलाल तस्वीरें डिलीट करने लगा, लेकिन उसे फ़ोन यूज़ करना तो आता ही नहीं था। डिलीट ना करके उसने गलती से वो तस्वीरें गांव के सभी लोगों के फ़ोन में भेज दी। आदमी, अरे ये तो गायत्री की तस्वीर है, वो भी सोच करते हुए। हा हा हा। सुबह हो गई। गायत्री जब घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। गायत्री, अरे ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? अजीब है। तभी रोहन दौड़ते हुए आया और अपने फ़ोन में से वो तस्वीर गायत्री को दिखाई। रोहन, माँ, किसी ने आपकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया है। गायत्री, हाय हाय, ये क्या हुआ? मेरी तो इज्जत ही लुट गई। मंजू, माँ जी, प्रियंका बहन की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। गायत्री, हाँ बड़ी बहू, तुमने सही कहा, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज ही इंतज़ाम करती हूँ। गायत्री, रोहन, तू शहर जा और छोटी बहू को ले आ। रोहन शहर गया और दीपिका को ले आया। गायत्री ने घर के अंदर शौचालय बनवाया। गायत्री ने दीपिका से माफ़ी मांगी। दीपिका भी शौचालय देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।